हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम भागवतम क्यों डिस्ट्रीब्यूशन करें और भागवतम को डिस्ट्रीब्यूशन करने का वो क्या है, मतलब वो मतलब फायदा क्या है, और भागवतम को पढ़े कैसे और पढ़े क्यों। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं कि हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, मतलब हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं बट हम भागवतम ही छोड़ रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन की वो जो अंदर आगे वो कैसे हो जाए, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन जरूरत क्यों है भागवतम की। तो हमें पता होगा कि अगर अगर पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे ब्रह्मांड में है ना, और ब्रह्मांड में क्या होता है कि ब्रह्मांड में बहुत सारी प्लैनेट्स है, जैसे पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, ऐसे प्लैनेट के हम एक प्लैनेट है जिसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी में बहुत सारे रिलीजन है, बोलते 2-3 हजार रिलीजन ऐसे ही है, मुझे ठीक से नहीं पता, बट इतने सारे रिलीजन है। और उसमें से एक रिलीजन सनातन धर्म है, जो कि सनातन धर्म इसका मतलब ही है कि आदि मतलब आदि काल से है। इसमें भी क्या होता है, ये जो बहुत रिलीजियस लोग हैं, इनमें भी बहुत नास्तिक नास्तिक लोग रहते हैं। और इनमें से क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो देवी देवता को पूजा करते हैं। और उनमें से क्या होता है कि उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो चार संप्रदाय क्या है, कृष्ण कौन है ये जान पाते हैं। और ऊपर से भगवान कृष्ण जानने के बाद अपर संप्रदाय में नहीं जाते हैं, बल्कि संप्रदाय में आते हैं, जैसे गौड़ी मध्व संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी जी के श्री संप्रदाय, चार कुमार संप्रदाय। और ऐसे भक्त जो इन संप्रदाय में भी आते हैं, तो वैसे भी भक्त हैं जो इस संप्रदाय में रहकर भी सीरियस नहीं रहते हैं। और उनमें से ऐसे भक्त हैं कि जो सीरियस रहते हैं, है ना। और उनमें से भी बहुत सीरियस भक्तों में भी क्या होता है, कोई एक जो है वो गोलोक वृंदावन जा पाता है। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान की प्रेम पाना या गोलोक वृंदावन जाना कितना मुश्किल है। परंतु जो श्री चैतन्य महाप्रभु और ये जो प्रचार करा, जो कि स्वयं राधा कृष्ण है, तो सुलभ कर दिया। मतलब हर कोई अब गोलोक जा सकता है। जैसे स्कीम नहीं आती है, स्कीम में क्या होता है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये है वो है, पर कोई आके ये बोल देता है कि नहीं सब आ सकते हैं स्कीम में, तो सब खुश हो जाते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु भी क्या करना है कि ये जो प्रेम है कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण प्रेम को कौन दे सकता है, खुद कृष्ण, है ना। हम तो नहीं दे सकते, हम रास्ता दिखा सकते हैं, तो चलना तो उसका काम है। मतलब जो साधक है, जैसे हमको जो हमारे वैष्णव है, हमने रास्ता दिखा दिया कि 16 माला जप करो, 16 जो 4 नियम पालन करो। अब करे कि ना करे वो हमारे ऊपर है। हम गोलक चाहते हैं, कृष्ण प्रेम चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं, नहीं चाहते वो हमारे ऊपर। बट इसको सुलभ कर दिया किसने, चैतन्य महाप्रभु ने। तो जो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे आए, तो दो काम उन्होंने किया। एक तो नाम संकीर्तन का प्रचार करा, है ना। नाम की ऊपर महात्म्य दी, है ना। नाम को प्राधान्य मानकर परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम दिया। नवविध भक्ति दी। सर गोस्वामी ने, उनकी डिसाइपल जो सर गोस्वामी है, उन्होंने हमको इतने सारे पुस्तक दिए, जिस पुस्तक के बारे में हम ये जान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे गोलक में क्या हो सकता है। और बहुत सारे बुक है जो आज लुप्त हो गए हैं, पर दिए हैं जो कृष्ण तक पहुंचने के लिए हमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे किताब दी है, जैसे चैतन्य चरितामृत का अंतिम जो शेष अर्थ होता है वो दिया है, भक्ति रसामृत सिंधु दिया है ना। बहुत सारी बुक्स है जिसको हम ऐसे मुंह में भी नहीं बोल सकते, इतने मतलब ऐसे काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे बुक्स दिए हैं। और उन्होंने क्या किया है, दूसरे काम चैतन्य महाप्रभु के, कि ये एस्टेब्लिश करना कि जो भागवतम है, ये भागवतम कृष्ण खुद है। एवरीबॉडी जब चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण खुद है, जब यहाँ पे आए थे, तो जो दो उनके ललिता सखी और विशाखा सखी के रूप में जो आए थे, जो कि आई थिंक कौन थे, रामानंद राय एक तो, और कौन थे, फल्गुनी याद है आई थिंक, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कौन थे वो, एक और तो रामानंद राय थे, एक और कौन थे पता है? नहीं माता जी। अच्छा, एक और थे, वो उनके साथ बैठ के 24 घंटे मतलब भागवतम के वो सुनते रहते हैं। मतलब प्रहलाद महाराज के जो 7वें जो स्कंद है, वो इतने बार महाप्रभु सुनते थे। मतलब जब भी बोलते थे, या तो प्रहलाद महाराज के ऊपर बोलो या तो ध्रुव के ऊपर बोलो। और जब प्रताप रुद्र जो थे हमारे, क्योंकि उड़ीसा के और भी जब शासक थे तब के काल में, तब भी वो गोपी गीत गाकर ही महाप्रभु को प्रसन्न किए थे कि महाप्रभु किसी से प्रसन्न नहीं होते। तो भागवतम जो है वो कृष्ण खुद है। तो अगर किसी को भागवतम हम कुछ भेंट करना चाहते हैं, तो हम भागवतम ही भेंट करते हैं। अगर किसी को कृष्ण चाहिए, तो उसके घर में भागवतम होना चाहिए। अगर किसी जैसे जैसे बहुत सारे डिवोटीज है,
जो कि भगवान ऐसे सोचते हैं कि हम भगवद गीता कंप्लीट करेंगे फिर भागवतम में आएंगे, नहीं, ये जरूरत नहीं। इवन आप भक्त बनने से पहले भी भागवतम पढ़ सकते हो। भागवतम कृष्ण खुद है। कृष्ण जब 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 किसी के घर में आते हैं, जब भागवतम आता है तो कृष्ण खुद है, कृष्ण खुद आए हैं घर में। तो जब कृष्ण आ जाते हैं तो हमारे मन में जितने भी संस्कार है, जितने भी जो संस्कार है, बुरी संस्कार, वो हट जाता है और हम क्या कर पाते हैं, श्रीमद् भागवतम को रिलीज कर पाते हैं। जब श्रीमद् भागवतम खुद कृष्ण है, जैसे कि जो कृष्ण की बॉडी है वो खुद भागवतम है, वो खुद कृष्ण कैसे है हम ये देख सकते हैं भागवतम से। कैसे देख सकते हैं? जो कृष्ण की चरण है ना, चरण, ये कैंटो 1 कैंटो 2 को दिखाता है। कैंटो 1 है क्रिएशन, कैंटो 2 है द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन को। कैंटो 3 एंड कैंटो 4 कृष्ण की जांघें हैं। तो एक कैंटो 3 का जो टॉपिक है वो है द स्टेटस को, फोर्थ का जो है द क्रिएशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर। जो फिफ्थ है, कैंटो 5 है, वो कृष्ण की नावेल है, जो द क्रिएटिव इम्पैक्ट। जो कैंटो 6 है वो चेस्ट है, द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज ऑफ मैनकाइंड, जिसका वो है। कैंटो 7 जो आर्म है, और कैंटो 7 और कैंटो 8 दो आर्म है। कैंटो 9 भगवान की नेक है। कैंटो 10 भगवान की सुंदर फेस है। कैंटो 11 कृष्ण की हेड है, और सॉरी कैंटो 11 कृष्ण की फोरहेड है, और कृष्ण जो कैंटो 12 है वो कृष्ण की जो है मुकुट है, हेड है बोल सकते हैं हम, हेड है। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कृष्ण खुद ही भागवतम के रूप में आते हैं। तो जब हम भागवतम के कैंटो 1 और कैंटो 2 रीड करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम भगवान के चरण, किसी की भगवान के चरण से ही तो हम उठते हैं ना। तो प्रपात बोलते हैं कि क्रमिक रूप में ही पढ़ना चाहिए, मतलब कृष्ण के पेज से ही हमें शुरुआत करना है। तो हम जब भी दर्शन करते हैं कृष्ण की, तब हम पेज नहीं करते। तो जब हम कैंटो 1 और कैंटो 2 पढ़ते हैं, तब भी हम कृष्ण के मतलब पेज से ही करते हैं। तो कृष्ण ऐसे खुद आते हैं, है ना, भागवतम के रूप में। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम के 3rd चैप्टर में कैंटो 1 के डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप कृष्ण को हर भागवतम के पेज से देख सकते हो। जब आप किसी वैष्णव के जो रिप्रेजेंटेटिव गुरु है उसके पास आप बैठोगे, वैष्णव के पास बैठोगे, तो भागवतम के हर पेज पे क्या, हर लाइन में क्या, हर शब्द में क्या, हर अक्षर में आप कृष्ण को देख सकते हो, अगर आप उनके अंडर में रह के आप भागवतम की चर्चा करोगे। और हम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ना करें? हम जब भागवतम कृष्ण खुद है, तो क्या हम नहीं चाहते कि कृष्ण की प्रचार हो, सब भगवान को भगवान माने? जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता, जो नास्तिक है, वो कृष्ण को भगवान माने, क्या हम नहीं चाहते? तो हम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ना करें? तो एक जो माता जी है, एक उज्ज्वला माता जी है करके, वो उडुपी में रहती है, शायद साउथ इंडियन है। वो हर दिन भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करती है। वो डॉक्टर है, वो खुद हर दिन भागवतम, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन उन्होंने भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है उनके कांटेक्ट में जो कि उनके प्रभावित होकर उन्होंने भागवतम ली नहीं, चाहे उनसे हो या उनके प्रेरित करे हुए कोई भक्त से हो, ऐसा कोई नहीं है। तो वो माता जी 45 बार भागवतम पढ़ चुकी है, पूरी कंप्लीटली भागवतम 45 बार पढ़ चुकी है वो, है ना। तो अगर हम तो फिर क्या कहाँ है, हम कहाँ हैं फिर? तो हम जब भागवतम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि श्रील प्रभुपाद ने क्या दिया है हमें, कृष्ण कौन है, ये हमें समझ में आता है। श्रील प्रभुपाद जो थे वो रात जगकर, तो एक तो डिवोटी बोल रहे थे कि पूरी रात, मतलब 12 बजे 1 बजे से, मतलब 2 घंटे 11 बजे से 1 बजे तक सोते थे। 1 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे 5 बजे तक श्रील प्रभुपाद भागवतम कर रहे थे। तो क्या जो ट्रांसलेशन उन्होंने किया, परफेक्ट किया, वो अगर मतलब कंप्लीट हो सकता है, तो क्या हम भागवतम को पढ़ के कंप्लीट नहीं कर सकते? तो क्यों हम भागवतम पढ़ते? तो जब भी कभी भी ऐसा, तो पूरी रात बैठकर प्रभुपाद लिखते थे भागवतम, पूरी रात बैठकर। जब इतनी हालत खराब हो गई थी कि एकदम लास्ट के तो 4-5 महीने 1 साल तक प्रभुपाद सिर्फ जूस में मतलब खा पी रहे थे। जैसे मैंने बताया था, प्रभुपाद दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एक सोल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कृष्ण के अलावा। तो प्रभुपाद जब भी इतना बीमार पड़ जाते थे, पर कोई अगर ये उन्हें बता देता था कि प्रभुपाद आज हमने ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये स्कोर आज इतना है, आज भागवतम 10 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, आज हमने चैतन्य चरितामृत 2 डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रभुपाद इतने खुश हो जाते थे, बोलते थे कि मेरा सब जो दर्द है, पीड़ा है, वो सब खत्म हो गया है, और डिस्ट्रीब्यूशन करो। मतलब एज अ 20 ईयर ओल्ड बॉय की तरह वो तो जो वैद्य है वो नाड़ी देखने आता था, तो वो बोलता था कि अरे इसका हृदय तो 20 साल के लड़के की तरह चल रहा है, ये अभी वो नहीं करेंगे, इतने आसान नहीं है, मतलब वो अभी बड़ी त्याग नहीं करेंगे, मतलब जो बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी। तो प्रभुपाद को ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ऊपर लगता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने इस कैंटो में लिखते हैं कि अगर टेम्पल कंस्ट्रक्शन करने से अच्छा है
कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बुक को बनाने में पैसा लगाए, जो बीपीटी है मतलब बुक बनाने में प्रेस हम उसमें पैसा लगाए ना कि अगर टेम्पल कंस्ट्रक्शन एक तरफ आ जाए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन पैसा कम पड़ जाए ना, तो सारा पैसा एक टेम्पल बेच के बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बुक बनाने में पैसा लगा दो। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात कहते थे। तो हम क्यों ना डिस्ट्रीब्यूशन करें? क्या हम नहीं चाहते कि कृष्णा हर घर में जाए? कृष्णा हर घर में जाएंगे तो भक्ति यहाँ मतलब अत्यंत आएगी। एक माता जी का अपनी वो में बताती है संकीर्तन स्टोरीज में कि उनका परिवार जो है वो नास्तिक था, नास्तिक कंप्लीटली नास्तिक, मांस मदिरा खाते थे, मतलब उनके घर वाले कि जो महिलाएं थी वो सब शराब की पान करती थी। दे आर वेरी मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न औरत आदमी थे जो भी थे। तो जब उनकी मतलब उस भक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो जब उनकी लड़की जपा करती थी तो ऐसा होता था कि जपा माला को फेंक देते थे, बोलते थे ये क्या कर रहे हो तुम। तो जब वो बहुत डर रही थी कि जब ये माता जी मोनिका माता एक माता जी वो समझा रही थी कि एक माता जी है वो बोल रही थी कि ले लो आप भागवत, आप क्यों नहीं ले रहे हो, आप भक्त बन रहे हो, आप इतना जप माला जप करो, आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, तो आप भागवतम क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि हम तो इंस्टॉलेशन में दे रहे हैं ना, महीने का 500 तो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। मतलब 500 तो आदमी एक दिन में खा लेता है। तो मुझे आज भी याद है मैं जब भक्त नहीं बनी थी तो मेरे जो भैया लोग आते थे तो ऐसे ही होटल में जाके हम 2-3 हजार का खा लेते थे और पता भी नहीं चलता था कि 2-3 हजार खत्म हो गया। फिर अगले महीने आते थे तो जाते थे खा लेते थे, बहुत मतलब बहुत मांस मदिरा तो नहीं मांस खा लेते थे। हमको पता तो 500 तो हर महीना तो कोई भी जुटा सकता है, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो माता जी? तो उन्होंने बोला कि देखिए माता जी ये है सब कुछ घर में ऐसे है तो कैसे चलेगा, मतलब मैं कैसे लेके आऊंगी? तो वो जब तो उन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप भय मत करिए, क्योंकि कृष्णा खुद ही बोल रहे हैं अगर भय कर रहे हो तो आप भक्ति नहीं बढ़ा रहे हो, तो आप भय मत करो, कृष्णा खुद अभय काम करते हैं, भय क्यों कर रहे हो? तो फिर वो माता जी बहुत कोशिश के बाद वो ले ली और फिर उनके 7 दिन के बाद वो पहुंच गया। और वो माता जी बोलती है कि माता जी आप विश्वास नहीं करेंगे, आज मेरे घर में सब भागवतम रीडिंग करते थे, सब नास्तिक थे, सब भागवतम रीडिंग करते। तो भागवत कृष्णा है, जहाँ खुद कृष्णा रह जाए तो वहां पे कोई किस भक्त नहीं बन सकता। मुझे बताइए जरा, आप भक्त बनने की कोशिश नहीं कर रहा, पर एक क्वेश्चन तो आएगा ना, उसके मन में भी आएगा कि भागवतम हम रीड करें। मेरी मम्मी जी मतलब मेरी मम्मी जी पूजा पाठ करती है देवी देवता की, वो खुद सोचती है कि भागवतम हमें पढ़ना है, भागवतम का स्वयं स्वाध्याय करती है। मेरी मम्मी जो कि देवी देवता की उपासना करती है। एक हरे कृष्णा, आवाज आ रही है क्या माता जी? यस माता जी, ठीक, हाँ ठीक है। तो भगवान बोलते थे, तो वो माता जी बोलती थी माता जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो मेरे मतलब भक्त थे, जो यहाँ के भक्त थे जो कि मांस मदिरा खाते थे, मतलब जो अभक्त थे जो मांस मदिरा खाते थे, जो मेरे जपा माला को फेंक देते थे माता जी, आज वो भी श्रीमद् भागवतम का पढ़ाई करते हैं और वो भी बोलते हैं कि तुम्हें और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये है भागवतम का सारांश। जहाँ पे होगा कहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आदमी भक्त नहीं बन सकता है। हम उसको भी भागवतम की देने की कोशिश करते हैं। वो कोई बोलते हैं कि बहुत 8,000 9,000 का आता है माता जी, हम कहाँ अडॉप्ट कर सकते हैं? तो हम एक ही बात बोलते हैं, क्या महीने का 500 भी डोनेट नहीं कर सकते? और जो डिपोटी बोलते हैं हम तो भागवतम में बिलीव नहीं करते हैं, तो हम ये नहीं करेंगे, तो माता जी वो नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा फिर? अगर हम भक्त बन कर अगर हमारे घर में भागवतम नहीं है तो हम क्या ही प्रचार करेंगे, क्या ही बोलेंगे दूसरों को क्या भागवतम ले लो, और वो क्यों ले, और वो क्यों ले? तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भागवतम बल्कि सारी बुक्स लेनी चाहिए, बट अगर आपके घर में भागवतम है तो और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ रही हो, और ये श्रीमद् भागवतम कौन है? जिसके अंतिम समय में सिर्फ भागवतम ही भागवतम सुनते थे और कोई चीज के बारे में नहीं सुनते थे, है ना? जिसका अंतिम जो निश्वास है वो त्यागा है भागवतम सुनकर, तो हम क्यों ना करें, हम क्यों ना सुने भागवतम, हम क्यों ना पढ़े भागवतम? तो बहुत सारे डिवोटी घर में लेते, वैसे तो ले नहीं रहे, दूसरा ले लेते तो पढ़ते नहीं है, तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं हम? क्योंकि एक तो हम बोलते कि रस नहीं आ रहा है माता जी, और रस तब आएगा जैसे आपको बोलेंगे कि माता जी आप स्विमिंग करिए, तो मुझे तो स्विमिंग नहीं आता, तो कैसे करेंगे? तो पानी में जाऊंगी तब तो ना स्विमिंग सीखूंगी। तो वैसे ही हम अगर धीरे धीरे एक श्लोक 2 श्लोक, एक श्लोक तो कोई भी पढ़ सकता है, एक श्लोक हम पढ़े, फिर 2 श्लोक पढ़े, 5 मिनट पढ़े, टाइमर लगा के पढ़े, तो ऐसा हम पढ़ेंगे तो क्यों नहीं हम पढ़ सकते?
एक एक तो माता जी लोग, हम मैं देख रही थी प्रभु जी अपने वो में संकीर्तन स्टोरी में पता नहीं अमरेंद्र प्रभु शायद बोले थे कि माता जी है वो दिन का 10 मिनट पढ़ती है भागवतम, दिन का 10 मिनट चैतन्य चरितमृत, दिन का 10 मिनट भगवद गीता। और वो माता जी से पूछ रहे थे तो वो माता जी बोल रही थी मैंने 32 बार इसको खत्म किया है। और जब एक बार ऐसा हुआ था कि कृष्णा थे और उनके बहुत बड़े भक्त थे और वो हर दिन क्या करते थे, भागवतम पढ़ते थे कृष्ण के आगे, क्योंकि कृष्ण भागवतम ही है ना, हर दिन पढ़ते थे वो भागवतम। तो एक दिन क्या हुआ, वो बहुत बूढ़े हो गए क्योंकि बचपन से पढ़ रहे हैं भागवतम कृष्ण के आगे, तो बहुत बूढ़े हो गए। तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो वो बोले कि क्या जो उनके सेवक थे, क्या तुम मेरे लिए पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ पा रहा, अब मेरे मुंह नहीं खोल रहा है, क्या तुम पढ़ सकते हो मेरे लिए? तो बूढ़ी बूढ़ी बोले कि ठीक है मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। तो कहाँ थे आप? तो एक सेकंड, वो पूछे वो पढ़ रहे थे और कृष्णा उनके वो में आई कि तुम मैं ये नहीं देख रहा कि तुम अच्छे से श्लोक रिसाइटेशन करे हो नहीं, राउंड टू नाउ जो वर्ड टू वर्ड वो पढ़ रहे हो कि नहीं, मैं ये नहीं देख रहा था। मैं तो ये देख रहा था कि हर एक ऐसा भक्त जो कि हर दिन मुझे भागवतम सुना रहा है, मैं उसी से खुश हूँ। तो तुम प्लीज वो कंटिन्यू करते रहो, भागवतम मेरे सामने पढ़ते रहो, रुको मत, अपने अंतिम श्वास तक पढ़ते रहो। तो एक तो हम ये देख सकते हैं, एक साउथ इंडिया में एक भक्त है जिसके बारे में चैतन्य चैतन्य महात्मा और आपने बहुत सुना होगा कि वो भगवत गीता पढ़ रहे थे, उन्हें कुछ आता नहीं था, वो अक्षर विभजित थे, मतलब वो पढ़ना नहीं जानते थे, फिर भी इसको भगवत गीता को उल्टा लेके पढ़ते थे। और जो आसपास के लोग थे वो चिढ़ाते रहते हैं, देखो देखो कैसे पढ़ रहा है, इसे तो नहीं आता है भगवत गीता, मतलब वो तो पढ़ना नहीं आता फिर भी पकड़ के बैठा है। तो चैतन्य जब महाप्रभु गए तो उन्होंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों बैठे हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु ने कहा है कि तुम भगवत गीता का रोज पठन करो, है ना, ये तो नहीं बोला है रोज पढ़ाई करो, ये तो नहीं बोला है कि तुम्हें आता, उन्होंने तो नहीं पूछा कि आता है नहीं आता है कुछ रहता है, उन्होंने बस आदेश दे दिया। तो मुझे तो नहीं पता पर तो वो रो रहे थे, तो वो पीछे से तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुम रो क्यों रही हो, तो रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं ये पिक्चर देख के रो रहा हूँ कि जो कृष्ण है वो भगवान है, स्वयं स्वयं कृष्ण तो भगवान स्वयं, फिर भी वो अपने जो दास है अपने भक्त के लिए वो चारिय ड्राइवर बन गए, मुझे ये सहन नहीं हो पा रहा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुम ही भगवत गीता पढ़ लो। तो ये सब है, तो हमें आता है नहीं आता है, हमारे श्रील प्रभुपाद ने कहा है पढ़ो, हर रोज अध्ययन करो। प्रभुपाद कहते थे हर घंटे जो सोने से पहले कृष्णा बुक और पूरे दिन जो है तुम भागवतम पढ़ते रहो। कृष्ण बुक तो प्रभुपाद बहुत पढ़ते थे, मतलब ऐसा है कि जो 70 के आयु के मध्य 70 के आयु में है प्रभुपाद और 12 बजे तक मतलब सब फास्ट नहीं तोड़ रहे हैं, है ना, और कृष्ण बुक पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते, 70 की आयु में और कुछ नहीं जानते प्रभुपाद, और बोल रहे पढ़ते रहो और जो उनके डिसाइपल है वो थक गए क्योंकि जन्माष्टमी था और बहुत थक गए, तो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद हो गया, प्रभुपाद की जाए, प्रभुपाद तो ये सोच करके वो रखना चाहते हैं, बट प्रभुपाद कहते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर। तो अब नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो गया तो बोलते हैं प्रभुपाद की जाए, तो प्रभुपाद बोलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो ऐसे करते करते जब देखे कि जो संन्यास दंड है वो गिर गया है ना, जो डिसाइपल के और जो बहुत सारे डिसाइपल तो सो रहे हैं, मतलब इतनी सो रहे हैं एकदम से, तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है लेट्स ब्रेक आवर फास्ट और लेट्स ईट समथिंग। तो बोल रहे तो आप सोच सकते हो कि प्रभुपाद कितने मतलब वो करते थे। और अगर आपको पता होगा कि जब भागवतम के 3 कैंटो खत्म हुए तब प्रभुपाद ने क्या किया, भागवतम को लेकर जो वेस्टर्न कंट्री गए थे, अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, और सिर्फ और श्रील प्रभुपाद ने इसलिए क्या करा कि हर सुबह और हर शाम दो वो में हम सिर्फ भागवतम का ही क्लास करेंगे। तो आप सोच सकते हैं भागवतम कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितने कितने इम्पोर्टेंट है भागवतम हमारे लिए। मतलब भागवतम तो बोलते हैं ना कि पति पत्नी होते हैं ये होते हैं, तो बोलते हैं जो ब्रह्मचारी है ना आप भागवतम से शादी कर लो। जैसे शादी करने के बाद क्या होता है, औरत है ना हमारे 24 घंटे चिपके रहती है, खाए क्या पिए क्या सोए, ऐसे आम तौर के क्वेश्चन पूछती रहती है और 24 घंटे साथ होती है। तो भागवतम ना को हमारी हमसे शादी कर लेना चाहिए भागवतम से, कि हम 24 घंटे भागवतम को हमारे दिलो दिमाग में रख सके, है ना। भागवतम एकदम उसी तरह रखना चाहिए, उस तरह रखना भी नहीं चाहिए बल्कि पढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें पढ़ना चाहिए, तत्व को समझना चाहिए, तत्व समझेंगे सिद्धांत बोलिए सीधे नौकर आलस। अगर हम तत्व को अभी नहीं समझेंगे ना तो हम कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएंगे। कृष्ण खुद बोलते हैं भगवत गीता में कि जन्म कर्म च मेदिव्यम जो जानाति तत्वतः, कि तत्व से समझो मुझे। तो भागवतम जो है तो कोई भी आप किताब उठा लो ना तो क्या होगा, एक तो तत्व होगा एक तो रस होगा, दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। पर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने क्या करा है, जब भागवतम को बोला है ना वो तत्व भी है वहां पे रस में भी है, ना रस का ऑफेंस हो रहा है ना तत्व का, तत्व और रस एक साथ चल रहा है। तो ये है श्रीमद भागवत, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये है श्रीमद भागवतम। तो चैतन्य महाप्रभु से लेकर हमारे जितने भी आचार्य है सब यही बोलते हैं कि भागवतम का रोज पठन पाठन करो, पी जाओ घुल के एकदम से, है ना। घुल के पी जाने का मतलब ये है कि उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो और ऊपर से तत्व को समझो। एक सेकेंड,
हाँ, तो ये बोल रहे थे कि तत्व को समझने की कोशिश करो और तत्व को समझो, है ना? और हम अगर तत्व को नहीं समझेंगे ना, तो फिर हम कृष्ण को कभी नहीं पा सकते हैं, कभी नहीं, ठीक है? तो हम कोशिश करते हैं कि हम इतने प्रयास करें, हम प्रयास तो करें बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये समझ सके कि हम हमारे पास खुद के भागवतम हो, और एकदम तो अब तो पॉकेट साइज भागवतम क्या आ गया, बहुत छोटा सा है, आप कहीं पे भी कैरी करके ले सकते हो उसे, है ना? पढ़ सकते हो। और प्रभु जी तो बोलते थे एक बार, कैसा प्रभु, कि भगवत गीता में 1000 बार पढ़ चुका हूँ। मतलब पढ़ते रहो, मतलब अगर इतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है ना, मतलब भागवतम को पढ़ने का, तो नोवेल की तरह पढ़ो, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो, है ना? पर पढ़ते रहो, पढ़ने से आचार्य के आशीर्वाद मिलेगा आपको, है ना? और ऊपर से शिला प्रभुपाद के लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना? हम इनके सुनते हैं, उनके सुनते हैं, जो कि गलत नहीं है, परंतु शिला प्रभुपाद के अगर हम नहीं सुनेंगे ना, जो कि अर्ली जो कि प्रभुपाद ने वो दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तभी हमारे फिलोसफी बहुत स्ट्रांग होगा और रस आएगा, और हम भक्ति में बहुत आगे जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें और कैसे पढ़े, तो अगर आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके आंसर देने के लिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हरे राम हरे राम